लास्ट तो इम्पोर्टेंट है। देखो, ये वीडियो एंड तक देखने का फायदा यही है। एक तो है। Hi friends, welcome to my channel Skill Up with Sahil, and we are back with another video. We are doing 30 days 30 videos channels. So in this video today we will discuss 11 important formulas in Excel which are very helpful in daily टास्क। तो आज हम 11 ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सीखेंगे एक्सेल के जो आपके डेली ऑफिस वर्क में काफी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। आपको सबको पता ही है, मैं डायरेक्ट एक्सेल के ऊपर ही फॉर्मूलेज लिख के समझाता हूँ कौन से फॉर्मूलेज हैं। तो हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो है काउंटिंग। काउंटिव का जो फॉर्मूला है उसको आप कर सकते हैं कि पर इसको हम करते कंट्रोल काउंटिव आप ऐसे कर सकते हैं कि ये कितनी बार वैल्यू प्रेजेंट। अगर मैं सपोज काउंटिव का फॉर्मूला लगाऊं, काउंटिव रेंज। रेंज क्या सिलेक्ट करी मैंने, ये वाली। ठीक है। और नंबर कौन सा सिलेक्ट किया, ये वाली। तो मुझे चल जाएगा ये कितने बार। तो अगर मैं सपोज यहाँ गया और मैंने 529 सेलेक्ट, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। इसको नीचे कर देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसको जब आप देखेंगे तो आप इसको काउंट करेंगे तो कितने आ रहे काउंट, 1 1 1 तो हमें इससे क्या पता चलता है, जो हमारा सबसे पहला काउंट इफ था वो हमें ये बताता है कि 529 इस डेटा में कितनी बार अकर कर रहा है। तो ये अकरेंस बता। चलिए और बार ट्राई करते हैं। काउंट इफ, टैप किया। सबसे पहला जो इसका मतलब आप पैरामीटर कह सकते हैं, वो काउंट इफ के बाद है रेंज। तो रेंज हमने सिलेक्ट कर दी D to D, या इसमें हम सिलेक्ट कर देते हैं जो हमने एग्जाम्पल दे रहा है उसमें हम E to E सिलेक्ट करें। क्राइटेरिया हो गया, मतलब हमें क्या सर्च करना है। तो हमें सर्च करना ही है। हमने इसको बंद किया। ये 3 बार है, 2379 है, 3 टाइम्स चेक करें। चलिए चेक करते हैं। 2379 कितनी बार है भाई कोई। ये है 3 टाइम्स। तो चलिए, काउंट इफ तो आपको समझ आ गया, तो हम इस पे कर देते हैं टिक। अब दूसरा पे हम चलते हैं, वो है मिन। अब मिनिमम आपको वैसे, अब मिन का मतलब मिनिमम 5, 6, 8, कॉमन सेंस। मिनिमम क्या है, एक है, वही रिटर्न करेगा मिन। कोई बात नहीं, देखते क्या आता है। तो ये तो देखते क्या है, 11 1 0 0 1। तो क्या, अगर जब हम इसको सॉर्ट करेंगे स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में, ओ यस, आप समझ गए। मिनिमम आपका ये निकालता है कि सबसे मिनिमम नंबर उसमें कौन सा। तो दो के लिए आ जाओगे टिक। सबसे पहला कौन सा हो गया, एक नई शीट में, अरे चलो इसमें ही कर देते हैं। पहले यहाँ पे हम, सबसे पहले हमने सीखा काउंट है। ठीक है। दूसरा हमने सीखा मिन। डन। तो ये दो अपने हो गए कंप्लीट। तीसरा हम चलेंगे मैथ्स की तरफ। मेन है तो मैथ्स तो होगा ही। मैथ्स क्या करेगा, इसका सही समझो, मैक्सिमम। तो चलिए देखते हैं। अब इसको वेरीफाई जरूर कर, पता होना चाहिए उस किस
फॉर्मूले में हमें क्या आउटपुट मिल रही, कैसे आउटपुट मिल रही है, और क्या जो हम आउटपुट सोच रहे हो वो सही आंसर है या नहीं। अब जैसे कि मैंने मैथ्स का लगाया, मैथ्स का लगाया तो उसमें मैक्सिमम नंबर आएगा। अब मैक्सिमम नंबर जब मैंने यहाँ से सॉर्ट किया, मैं उसको वेरीफाई कैसे कर सकता हूँ? अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो उसको वेरिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं किसी केस में। अब जो मैंने उसमें रेंज ली थी ई टू ई की, और मैं उसमें सॉर्ट किया लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में, और मैं मैक्स निकाल रहा था, तो मैं लार्जेस्ट से सॉर्ट करूंगा तो वो ये आंसर। जब मैं मिन निकाल रहा था तो मैं स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में सॉर्ट कर रहा था। तो अपना हम यहाँ जाते हैं, अपना मैक्स भी हो गया। तो अभी तक तीन हो गए, हमने करने क्या है। तो चलिए अगला देखते हैं, कौन सा अगला है, राउंड। राउंड नंबर, तो फिर है ही सारे कुछ। चलिए देखते हैं क्या आंसर है। चलिए, नंबर, नंबर जीरो कर दिया। ठीक है, राउंड का समझ आ गया, राउंड का मतलब है राउंड कर देता है। चलिए क्या करते हैं फिर इसको, तो करना है। यहाँ पे हमने कर दिया वन, टू तक उसने राउंड कर दिया। ठीक है, अब इसको हमने दोबारा राउंड कर दिया, और राउंड में क्या करता है, राउंड ऑफ एक तरीके से होता है। फाइव है तो उसको टेन कर देगा जब राउंड ऑफ करेंगे, कि फाइव जब अगर जीरो से फाइव में मतलब फोर है तो जीरो तक ले जाएगा। फाइव टू सिक्स में तो वो अगले वाला राउंड ऑफ करेगा, टेन कर देगा। राउंड किया हमने, हमने करा ये, पहले लगाया हमने वन। देखते रहते ना, पता होना चाहिए कैसे कर रहा है। अच्छा, टू थ्री, टू थ्री था, समझ रहे हो, टू थ्री थ्री था। तो अगर हम यहाँ पे टू करेंगे तो क्या आएगा, ये आपको हिट एंड ट्रायल्स में कर क्या आता है, फिर टू थ्री था। चलिए अब यहाँ पे हम कर देते हैं सब चेंज, यहाँ पे हम कर देते हैं एट। देख रहे हो, थ्री था इसलिए टू थ्री मतलब बैक में राउंड ऑफ हो गया। अब वो फाइव से ग्रेटर देन था तो वो आगे राउंड ऑफ है। ये चीज थोड़ी मेन होती है राउंड, राउंड ऑफ को देखो थोड़ा बेसिक आना चाहिए। जीरो, वन टू थ्री फोर है तो जीरो पर राउंड ऑफ हो जाता है, तो क्लोज जो टेंथ वैल्यू वन वैल्यू होती है वो उस पर चला जाता है। फाइव सिक्स सेवन एट नाइन है तो आगे इंक्रीज वाले पर हो जाता है, जैसे ट्वेंटी फाइव है, ट्वेंटी सिक्स है, ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी एट, ट्वेंटी नाइन है तो थर्टी पे राउंड ऑफ है। समझ रहे हो, फिफ्टी सिक्स पॉइंट एट नाइन है, फिफ्टी सिक्स पॉइंट एट नाइन है तो फिफ्टी सेवन हो। ये थोड़ा पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो राउंड होगा अपने तीन होगा, चार होगा। तो ये सही चल रहे हैं अभी तक हम। अब इसके बाद अपर, लोअर दो है अपने, तो ये कर लेते हैं। अब इसको किसको करेगा अपर हम, चलो इसी को कर लेते हैं, इक्वल टू अपर, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। बहुत सिंपल। ठीक है, अपर क्या होता है, सारे कैप्स लॉक कर देता है, कैप्स में कर देता है सबको। ठीक है, एक और कर देते हैं, अगर ये समझ नहीं आया तो इक्वल टू अपर लिखना, जो भी टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करना। अच्छा, इसमें दो तरीके हैं, एक तो हमने सेल सिलेक्ट किया है। अगर मुझे कोई स्पेशल वो करना है, अब मुझे कैप्स का नहीं पता, कोई जरूरत नहीं कैप्स का बताओ, मैंने ये लिखा, तो इसको भी वो कर दो। जो हमें टेक्स्ट इसमें डालना पड़ेगा, तो इसको बड़ा कर दो, मतलब कैप्स में कर दो। तो ये हो गया। सपोज, इसको भी ट्राई करता हूँ क्या है। चलो इसको तो कुछ भी नहीं है, सारे कैप्स में नंबर क्या करेगा।
अगर अल्फा न्यूमेरिक को फिर ट्राई कर सकते हैं ना। तो ये भी मैं, ये चलो, ये सी का नीचे अपर आया, तो यहाँ पे सी9। तो नंबर तो सेम रहे, और आप अपर समझ ही गए हो क्या हुआ। अब नेक्स्ट हम चलते हैं लोअर। लोअर पे गए, सिलेक्ट किया, इसी पे select कर लिया। तो अपर से क्या हुआ, सारे कैप्स में हुए। लोअर से क्या हुआ, सारे स्मॉल कैप्स में। लार्ज कैप्स में हो गए थे सारे, मतलब कैपिटलाइज हो गए, ये सारे स्मॉल कर दिए। तो अपर लोअर हो गए, तो अभी तक हम आ गए कितने हो गए। उसको पैटर्न नहीं मिला, समझ लो। अब मैं अगर इसको ड्रा इसको करूंगा और इधर जाऊंगा, तो मैं उसको वन से क्या हुआ था, वन से पैटर्न नहीं मिला था। वन क्या, वन का टू करना है, वन का थ्री करना है, वन का 10 करना है, वन का 15 करना है, उसको समझ नहीं आता। जैसे 1 2 लिखा ना मैंने, तो उसको समझ गया काउंटिंग चल रही है। तो मैंने सिर्फ डबल क्लिक किया, फ्लैश करा, फ्लैश फिल किया एकदम से, और आगे तक हो गए। तो हम 6 तक हो चुके, हमें करने कितने, 11। तो हम देख लेते हैं और क्या क्या है। हम काउंट इफ कर चुके हैं, मिन कर चुके हैं, राउंड कर चुके हैं, अपर कर चुके हैं, लोअर कर चुके हैं। अब हमारे आर्सेनल में है लेंथ। उसके अलावा है सम। उसके अलावा है काउंट, सिंपल। और है टुडे। ओ नहीं, आखिरी के दो जो है वो हम देखते हैं, तो आखिर में ही देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं लेंथ की तरफ। तो कितने से चले, लेंथ की तरफ हम चले, यहीं चले जाते हैं उसके साथ वाले में। तो क्या है, 5 लेंथ का मतलब है वो लेंथ बताता है कितनी। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बट वेरी इंपॉर्टेंट। अब नहीं समझ आ रहा, बहुत बड़ा वर्ड है, कैसे पता चलेगा। ये तो छोटे 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 वर्ड है। अब बहुत एक लंबा चौड़ा आपको अपने इसमें एंट्री कर दिया। अब आपको जानना है कि इसमें कितने करेक्टर हैं। आप लर्न करेंगे, टैप करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, वाला आंसर आपके पास आ गया। तो है इजी। क्या पता लगता है, लेंथ पता लगती है लेंथ फंक्शन से, लेकिन पता होना चाहिए। अगर लेंथ से समझ नहीं आता तो उसका मतलब है लेंथ। काफी बार समझ नहीं आता, कोई बात नहीं, बता दिए। कोई क्वेश्चन हो, अगर बाई चांस कुछ भी समझ ना आ रहा हो, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली वीडियो या कमेंट सेक्शन में कोई अगर सिंपल होगा तो कमेंट सेक्शन में मैं सॉल्व कर दूँ। ये देखो, ऐसे बताने वाला हमें कोई नहीं था, तो इसलिए सिंपल वे में सारी चीज जो जो ये सारी चीजें ऑफिस डेज की, ऑफिस में यूज आती सब कुछ। तो इसलिए बताया जा रहा है कि ये भी सीख लो, ये वाला भी सीख लो, ये यूज आएंगे डेली चीज वाले हैं जो डेली में यूज आएंगे। लेंथ हो गया, मिन हो गया, अपर हो गया, मैक्स हो गया, काउंट इफ तो बहुत ही यूज आता है, मतलब इतना यूज किया ना काउंट इफ, मानो मन। तो ये सारे डेली यूज, ये पूरी सीरीज जो है एक्सेल की वो डेली यूज वाली ही है। जो ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा मैं कि जो एडवांस लेवल पे आता है, वो एडवांस लेवल अपने काम का भी नहीं है। वो जितने भी इंटरव्यूज एक्सेल से रिलेटेड या जो ऑफिस में काम होता है, वो एक्चुअलिटी में इसी चीज पे काम होता है, कोई वो रॉकेट साइंस पे काम नहीं होता। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सम, टू, कॉमा, कॉमा 5, कॉमा 6। तो सम आ गया। सम अगर हमें अलग अलग तरीके के होते हैं सम, अभी इस तरह में इस नंबर लिखती है। अभी मैंने इसको यहाँ सेलेक्ट कर लिया, या यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, बंद कर दिया। किसी का भी सम कर सकते।
ये कोई तो शाम कोई बात, इसका सम करके देखते हैं क्या आता है। कुछ आता है नहीं आता है, देखो। तो उसने इसका तो कुछ करा नहीं। यहाँ से देख लो, इसका उसने एस ओ का वो कर दिया। तो हम यहाँ से यहाँ तक करते तो आंसर आता है आपका सम का 29954। तो इसको उसने 56 में इंटीग्रेट। तू करना कॉम्प्लिकेट, सिंपल नंबर का सम करने के लिए आता है। इसका हिस्सा आएगा, उससे कुछ नहीं करवाएंगे इतना हेक्साडेसिमल। परफेक्ट। तो चलिए, ये भी हो गया। कौन सा हो गया भाई? सम हो गया, लेंथ हो गया, लोअर अपर राउंड मैक्स मिन काउंट। दो बचे, पांच बचे ना काउंट। क्या है? काउंट वन, वैल्यू टू, टू। तो सिंपल काउंट वन कर लो, बना लीजिए तो वैल्यू। तो सिंपल आपको काउंट कर दे कितने हैं इसमें, आप जाओगे 29482। लेकिन वो कस्टमर की को भी काउंट कर रहा है ना। वैसे तो वैल्यू इसमें इतनी होंगी ना, 29481 अपने पास क्या आएगी 294। तो ये एक तरीके से वैल्यू बताता है, सिंपल सोबर। लेकिन और सपोज किसी को यहाँ से देखना नहीं आता कि कितनी क्या काउंट है उसको, तो मैं यहाँ पे अगर जाऊंगा कि कोई मेरे पास कितने ऑर्डर नंबर है, यूनिक नहीं, सिर्फ ऑर्डर नंबर। अच्छा काउंट नंबर नहीं है ना, सॉरी सॉरी। ओहो, ये जो चीज है, ये भी तो मुझे वैल्यू तो नहीं है। हमने तो प्रोडक्ट की देखनी, कितनी प्रोडक्ट की है मैंने। एक तो तरीका यही है, मैंने कैसे किया, शिफ्ट कंट्रोल डाउन, शॉर्टकट है। अगली वीडियो बताऊंगा शॉर्टकट्स। तो 29481, समझ रहे हो, काउंट से हुआ है। अच्छा अब लास्ट के तो इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो एंड तक देखने का फायदा यही था। एक तो है टुडे, कुछ नहीं है, आज का दिन बताता, आज दिन है 19 दिसंबर। वही बहुत काम की चीज है। ये जब आप एक्चुअल वर्क कर रहे होते हो ना, तो आप 19 12 लिखने में कई बार बहुत बार गलती हो जाती है। अब कई बार क्या होता है, अब मैं कल करूंगा ना टुडे का, तो कल की डेट आएगी, समझ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चीज है ना। ये होती है, ये कभी कभार आता है टुडे। आखिरी है हमारा टुडे काम का है, देखो टुडे तो थोड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। ये तो सारे सम्मान तो नॉर्मल। टुडे लास्ट के तो मैंने बोला था ना इम्पोर्टेंट रहेंगे, एंड तक देखना। स्टार्टिंग में भी डालूंगा कि ये वीडियो एंड तक देखना, इसमें से लास्ट के दो बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट के साथ इंटरेस्टिंग है। तो ये हो गया, इसके साथ आता है। अच्छा अब लास्ट वाला बता तो क्या काम होता है। अब मेरे पास सपोज ये गेम है,
दूसरे मैंने यहाँ पे स्पेस डाल दी, देखो। और सर इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज ये देखो। अब यहाँ पे मैंने इसको जूम कर, उस पे स्पेस डाल दी। ठीक है, इस पे स्पेस डाल दी, इस पे स्पेस डाल दी। अब देखना ध्यान से, जब मैं इसका लेंथ, ठीक है, देख रहे हो, ये ह्यूमन आई को ये तीनों चारों सेम दिख रहे हैं। ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हम, ह्यूमन आई को ये चारों सेम दिख रहे हैं। सॉरी, लेकिन एक्सेल में इसमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब मैं अप्लाई कर रहा होता हूँ फॉर्मूला, या लेंथ कर रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है, उसमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू है। अगर मैं कोई फॉर्मूला ऐसे लगा रहा हूँ जो पोजीशनिंग पे है, लेफ्ट से, जैसे मैं लेफ्ट को मैं इक्वल टू लेफ्ट लगा रहा हूँ, या इक्वल टू राइट लगा रहा हूँ, तो राइट में स्पेस डाल रखी है ना। अब मैंने ये किया, सॉरी, मैंने ये किया, इसमें से मैंने तीन डाला। ठीक है, अब इसमें फोर वन आया। अब लेकिन अगर मैं यहाँ तक जाता हूँ, देख रहे हो, ये चीज होती है जो गलत कर देती है। अब इसको हटाया कैसे जाए, तो इस पर इजी तरीका ये, ट्रिम लिखो, ये करो, ठीक है। अब वो वहां पे आप पेस्ट करेंगे, उसको छोड़ दो। लेकिन जब मैं इसको यहाँ लाऊंगा, के टू के लिए, तो ये बात है, समझ रहे हो। और जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल टू राइट वाला, तो डाल के थ्री, तो मेरे जो आउटपुट आ रहा है ना, वो सही है। तो ये ट्रिम बहुत इंपॉर्टेंट का, बहुत काम का है, ऑफिस में बहुत काम आएगा, क्योंकि जब भी ये प्रॉब्लम आ रही हो ना, तो समझ लो एक्स्ट्रा एक स्पेस लग रहा है। और जो भी जब भी आप नंबर वाले लगाओगे ना, जितने भी फंक्शन है, जैसे राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, मिडल हो गया, इफ हो गया, आप कॉन्कैटिनेट कर रहे हो वैल्यू से, थ्री माइनस टू, इफ के फंक्शंस लगा रहे हो, कॉन्कैटिनेट कर रहे हो, स्पेसेस डाल रहे हो, तो ये आपको जो ट्रिम है ना, बहुत काम आएगा। मतलब बहुत ज्यादा काम आएगा। तो इसी के साथ हमारे, देखो चेक कर लेते हैं क्या था, ट्रिम से हमारा हो गए 11 पूरे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें से आपको जो 11 इंपॉर्टेंट थे सारे समझ आए होंगे। कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन पे आप मेंशन कर सकते हैं, आपका डाउट इस पे क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वही अपने पीयर के साथ शेयर करिए, सेव करिए वीडियो को, दोबारा देखिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हर दिन सुबह जो 9 बजे वीडियो आएगी वो आपको सबसे पहले पता लग जाएगी वीडियो आ गई है, और आप उस वीडियो को देख सके, और एक्सेल के लिए के बारे में और जान सके, और अपने ऑफिस का जो काम है वो जल्दी से कर सके और अच्छा कर सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।